दोनों कप्तान भी वही, ड्रेस भी वही, गेंद भी वही, बदला है तो सिर्फ फॉर्मेट और जहां मैच खेला जाएगा वहां वाली जगह, वेन्यू। जी हां, कल से शुरू हो रहा है पुणे में वनडे सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच, लेकिन इस सीरीज में भी पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी रहेगा क्योंकि आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। क्या है स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की, क्या है रिकॉर्ड, इससे पहले कि वनडे सीरीज शुरू हो देखिए हमारे ओपनिंग सेगमेंट पावर प्ले में। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के लिए तैयार है। सीरीज कल से पुणे में शुरू हो रही है। इंडिया घर में इंग्लैंड से पिछले 29 सालों से नहीं हारा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 18 वनडे सीरीज हुई हैं। 9 में भारत को जीत मिली जबकि इंग्लैंड ने 7 जीती। 2 सीरीज ड्रॉ रही। भारत में दोनों टीमों के बीच 9 सीरीज खेली गई, इसमें 6 भारत और 1 इंग्लैंड ने जीती। टीम इंडिया ने घर में इंग्लैंड से 48 वनडे खेले हैं जिसमें से 31 जीते हैं, वहीं 16 में हार मिली है। एक मैच टाई रहा। ये सीरीज इसलिए अहम है क्योंकि भारत अगर 3-0 से सीरीज जीता तो नंबर 1 बन जाएगा। फिलहाल इंग्लैंड 123 अंकों के साथ टॉप पर है जबकि भारत 117 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। T20 सीरीज हो या वनडे सीरीज, विराट कोहली के लिए एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहने ही वाली है फिलहाल, और वो है कि उसका प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरेंगे और कौन से ऐसे विकल्प हैं जिसके लिए विराट कोहली ना नहीं कर सकते। देखिए हमारे अगले सेगमेंट गूगली में। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी प्लेइंग 11 के चयन को लेकर विराट कोहली के सामने दिक्कतें पेश आने वाली हैं। दिक्कत इस बात की कि किसे खिलाएं और किसे बाहर बैठाएं, क्योंकि टीम के पास विकल्पों की भरमार है। विराट कोहली के सामने चुनौती यह भी है कि 3 स्पिनर खिलाएं या 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर। अगर 3 तेज गेंदबाजों को खिलाने का फैसला करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। इन सभी सवालों के जवाब तो सिर्फ विराट कोहली ही दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खुद विराट कोहली ने क्या कहा है हमारे अगले सेगमेंट डीप पॉइंट में। आपको बता दें कि विराट कोहली ने कह दिया है कि रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन पारी की ओपनिंग करेंगे। रोहित के साथ ओपनिंग में भविष्य पे भी विचार किया जाएगा, ऐसा विराट ने कहा, क्योंकि T20 सीरीज में विराट और रोहित ने ओपन किया था। क्योंकि इन फॉर्म सूर्य कुमार के लिए बैटिंग ऑर्डर में कोई भी बदलाव कर सकते हैं विराट कोहली। ऐसा उन्होंने कहा कि राहुल के फॉर्म पे भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी हम अपने बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आपकी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि शिखर धवन को एक बार फिर वनडे में मौका मिला है। रोहित शर्मा के साथ वो ओपन करेंगे। T20 में विराट ने कहा है कि वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन फॉर्म सूर्य कुमार यादव के लिए वो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में। और केएल राहुल के फॉर्म को लेकर वो ज्यादा चिंता में नहीं है, लेकिन चिंता इंग्लैंड की टीम की जरूर बढ़ गई है क्योंकि उनके सबसे अहम गेंदबाज इस वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। देखिए हमारा अगला सेगमेंट बाउंसर। कल से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले इंग्लैंड के लिए बुरी खबर है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट लगने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। T20 मैच में सबसे ज्यादा इंग्लैंड के लिए विकेट लेने वाले जोफ्रा आर्चर ही थे। ये राजस्थान टीम के लिए बड़ा झटका है। 9 अप्रैल से IPL सीजन 14 शुरू हो रहा है। राजस्थान का पहला मुकाबला 12 अप्रैल को पंजाब से है। चलिए ये तो बात हुई इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज के बीच। कल रात को एक और टूर्नामेंट खेला गया था जिसमें इंडिया लेजेंड्स की जीत हुई। कौन कौन थे हीरो और किसने क्या कमाल किया, देखिए हमारे अगले सेगमेंट फ्री हिट में। युवराज सिंह और यूसुफ पठान के धुआंधार प्रदर्शन के दम पर इंडिया लेजेंड्स की टीम चैंपियन बन गई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका लेजेंड्स को हराया। युवराज सिंह ने 41 गेंद पर 60 रन जड़े, 4 चौके और 4 छक्के लगाए, तो यूसुफ पठान ने 36 गेंद पर नाबाद 62 रन की पारी खेली और 4 चौके और 5 छक्के लगाए। यूसुफ और युवराज के बीच 85 रन की साझेदारी हुई। दोनों टीम के स्कोर को 20 ओवर में 181 रन तक ले गए। बल्ले से अर्धशतक लगाने वाले यूसुफ पठान ने गेंद से भी कमाल दिखाया और 26 रन देकर 2 विकेट लिए। पठान को ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच मिला। हमने इंडिया लेजेंड्स की यहां बात करी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं द लेजेंडरी महेंद्र सिंह धोनी की। वो आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं IPL के लिए, देखिए हमारे अगले सेक्शन।
चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस कैंप में महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया तूफानी अंदाज। 114 मीटर लंबा छक्का सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आपको बता दें कि पिछले साल सीएसके का प्रदर्शन काफी खराब था और धोनी की येलो आर्मी प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाई थी। इस सीजन 10 अप्रैल को सीएसके दिल्ली के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।